प्रिय विद्यार्थियों, पत्रकारिता के बारे में हम बराबर जानकारी हासिल कर रहे हैं। पत्रकारिता पर आज हम पत्रकारिता के महत्व, पत्रकारिता की आवश्यकता और सरकार और पत्रकारिता का क्या संबंध है पर रोशनी डालने का प्रयास करते हैं। आप समझ सकेंगे कि पत्रकारिता क्यों कर ज़रूरी है। पत्रकारिता के बारे में हम ये समझ सकते हैं कि समाज का ये अविभाज्य अंग बन चुका है। पत्रकारिता के द्वारा ही आधुनिक समाज अपने अंदर सामूहिक जानकारी और दृष्टिकोण का निर्माण कर सकता है और भविष्य का मार्ग निश्चित करता है। पत्रकारिता जनता के विचारों का दर्पण का काम करता है, क्योंकि उनकी भूमिका एकांगी नहीं है। ये समाज के विभिन्न विचारों को प्रतिबिंबित करने वाले समाचार प्रकाशित करके जनता के विचारों से सत्ता को भी परिचित कराते हैं तथा सामाजिक क्रांति से पूर्व ही सत्ता को चेता सकते हैं। ये एक कोटेशन के रूप में आप याद कर सकते हैं। अगर हम पत्रकारिता के महत्व को आज जिस तरह से समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता आज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में हमें कई रूपों में दिखाई दे रही है। भले ही आदिकाल में इसका रूप ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी इसे हम प्राचीन काल में या हमारे पुराणों में देख सकते हैं। पौराणिक युग में अगर हम दृष्टिपात करें तो हमें दो पात्र ऐसे नज़र आते हैं। पौराणिक पात्र में एक नारद और महाकाव्यकालीन महाभारत में संजय। इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने आज की पत्रकारिता में जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो इन दोनों के माध्यम से समझ सकते हैं। पहले पात्र है नारद। नारद की भूमिका रही है कि वह देवताओं से दानवों के बीच में संपर्क सूत्र का काम करता था। जो कुछ देवताओं के बीच में षड्यंत्र रचे जाते थे, उनकी सूचना समय पर वह ज़मीन पर आकर के वहाँ के राजाओं, देवदानवों आदि के बीच में जो कुछ घटित होता था उनके बारे में समय पूर्व बता दिया करता था कि वहाँ ऐसा होने वाला है या फला दानव के साथ ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नारद पहला पत्रकार कहा जा सकता है। दूसरा, महाभारत काल में हम संजय का नाम से बखूबी परिचित हैं, और अगर नहीं जानते तो धृतराष्ट्र को आप अच्छी तरह से जानते हैं। धृतराष्ट्र पांडव की जगह पर कुछ समय के लिए राज कार्य संभालता है और एक दिन वो आता है कि पांडव असामयिक मृत्यु को प्राप्त होता है और राज्य धृतराष्ट्र के पास रह जाता है। धीरे धीरे धृतराष्ट्र को यह एहसास होता है कि मैं बड़ा होने के नाते राज्य पर मेरा ही हक था और मेरे बाद भी मेरे ही पुत्र को यानी दुर्योधन को ये मिलना चाहिए, और इसी कारण से वहाँ महाभारत घटित होता है। कौरव और पांडव आमने सामने हो जाते हैं। जिस समय कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा होता है, तब उस घटना को धृतराष्ट्र कैसे सुने देखे, तो इस समय एक पात्र जो उनका सारथी होता है संजय उनको महाभारत में जो घटित हो रहा है, युद्ध में आमने सामने किस तरह से सेना है और वो किस तरह से कौन पराजित हो रहा है,
कौन किस तरह से दांव चल रहा है, ये बात संजय आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को महल के मध्य में बैठ करके सुनाया करता था। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पौराणिक पात्रों में हमारे पास संजय एक ऐसा पात्र है जिसे दूरदृष्टि मिली हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे आज हम रेडियो या टीवी पर जो कुछ देखते हैं, चाहे वो चीन, जापान या अमेरिका में घटित घटना हो, उसको आप टीवी ऑन करते ही समाचारों में सुन सकते हैं, बखूबी वैसा ही देख सकते हैं जिस तरह से वह घटित हुआ है। हम इतने दूर रह कर के भी यही बात संजय धृतराष्ट्र को बता रहे होते हैं। आगे चल कर के मुद्रण जब आता है, यानी प्रेस, जिससे अखबार प्रकाशित होते हैं, इस मुद्रण यंत्र की आविष्कार करने वाले का नाम है गुटनबर्ग। इसके आविष्कार के बाद पत्रकारिता का महत्व बढ़ जाता है। ये इस तरह से व्यावहारिक रूप में सामने आता है। पत्रकारिता में व्यक्त विचारों को तोलने की सामर्थ्य किसी प्रतिभा संपन्न पत्रकार में ही हो सकती है और वही उसके महत्व को समझा सकता है। और इसी तरह से प्राचीन काल में जनसभाएं हुआ करती थी या जन घोषणाएं जो राजा करवाना चाहता था, तो उसका उद्घोषक ढोल पीटते हुए पूरे मोहल्ले में, बाजार में घूमता हुआ उस घोषणा को सुनाया करता था। उन्हीं बातों को आज लिखित शब्द के माध्यम से हम अखबारों में देख पा रहे हैं। इस तरह से लिखित शब्द का महत्व वाचिक शब्द से कहीं अधिक बढ़ गया है, यानी जो उस समय उद्घोषणा के रूप में बोला जाता था, वो अब लिखित रूप में हमारे सामने मुद्रण कला के बाद सामने आ पाता है। यानी आजकल जो कुछ भी राजनेता सभाओं में बोलते हैं, वादे करते हैं, हम दूसरे दिन चाय पीते हुए अखबार में उन समाचार के माध्यम से, चाहे वो दिल्ली में बैठ कर के या बिहार की सभाओं में पीएम सीएम कुछ भी बोलते हैं, वो हम अखबार में दूसरे दिन पढ़ सकते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि लोकतंत्र में 3 स्तंभ होते हैं, लेकिन चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया, प्रेस, यानी पत्रकारिता। इस शब्द का इस्तेमाल किया ऑस्कर वाइल्ड ने। वो बताते हैं कि समाचार पत्र राज्य का चौथा अंग हुआ करता है। और इसकी महत्ता स्थापित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के शब्दों को गौर से सुनिए। राष्ट्रपति टी जेफरसन ने पत्रकारिता की महत्ता स्थापित करते हुए यही कहा था, यदि उनको एक समाचारहीन शासन व्यवस्था और शासन विहीन समाचार पत्र वाले समाज में रहने का अवसर मिले, चुनने का अवसर मिले, तो वो निसंदेह कह सकते हैं कि वह समाचार पत्र वाली व्यवस्था को ही स्वीकार करेंगे। यानी भले ही वहाँ शासन न हो, लेकिन समाचार होना चाहिए। लेकिन जहाँ शासन है वो समाचार नहीं है, तो ऐसे शासन में वो रहना पसंद नहीं करेंगे। आप याद रखें कि समाचार का महत्व क्या है। और भी दूसरे शब्दों में हम सुन सकते हैं, इंद्र विद्या वाचस्पति ने पत्रकारिता को वर्तमान युग का सबसे प्रभावशाली आविष्कार बताया है। याद रहे, ध्यान रहे, इंद्र विद्या वाचस्पति आज का बहुत बड़ा प्रभावशाली आविष्कार बताते हैं। और गज़लकार अकबर इलाहाबादी ने ब्रिटिश राज्य में, जब ब्रिटिश राज्य के हम गुलाम थे, तब पत्रकारिता का महत्व उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया है, खींचो न कमान को और न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो
तो अखबार निकालो। इससे ये साबित होता है कि राजा जब आपस में लड़ा करते थे तो गोला बारूद से लड़ते थे, सेना आमने सामने होती थी, तलवार निकालती थी। वो कह रहे हैं खींचो न कमान को और न तलवार निकालो, यानी तलवार कमान के अंदर रहती है। जब कभी ऐसी घटना घटती हो तो आदमी कमान से तलवार को बाहर निकालता है इस दावे के साथ कि वो दुश्मन को ख़त्म कर देगा। लेकिन अब आज के दौर में, पत्रकारिता के दौर में कहा जाता है जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, यानी तलवार की ज़रूरत नहीं है। युद्ध क्षेत्र में हमें अखबार का महत्व भी कूटनीतिक तौर पर, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ भी घटित होता है तो वहाँ पर युद्ध करने के बजाय, सेना को बॉर्डर पर ले जाने के बजाय हम मीडिया के माध्यम से वो काम कर सकते हैं। कूटनीति के तहत या देश में क्या घटित हो रहा है, शासक ये अंदाज़ा लगा सकता है किसी क्षेत्र विशेष में जनता की मांग क्या है, जनता क्यों कर विद्रोह कर रही है, आंदोलन कर रही है। जिस तरह से हाल ही में राकेश टिकैत के नेतृत्व में कई किसानों के समूह संगठनों ने दिल्ली के आसपास जिस तरह से डेरा डाला और साल भर तक आंदोलन किया, 70-75 आदमी किसान असमय मौत के मुंह में चले गए। अंततः उस सरकार को वो 3 बिल वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। क्यों? इसको भी हम कह सकते हैं कि अखबार, मीडिया इस बात को बखूबी बता सकता है, साबित कर सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक समाचार पत्र लोक चेतना के नाम से निकला करता था। लोक शिक्षक, जिसे जुगल किशोर चतुर्वेदी जयपुर से प्रकाशित किया करते थे, उनके लोक शिक्षक इस मासिक के मुख्य पृष्ठ पर लिखा होता था, वो गौर करिए, तिमिर आवृत लोक में नवज्ञान की नवज्योति भरने लोक शिक्षक आ गया है लोक में आलोक करने। यानी अंधेरे में उजाले का काम करता है यह पत्र पत्रिकाएं। अंधेरे में जो रह जाते हैं उनको उजाले में लाने का काम करता है, यानी अंधेरे में प्रकाश फैलाने का काम किया करता है। ऑस्कर वाइल्ड ने पत्रकारिता को राज्य का चौथा स्तंभ कहा था, तो लॉर्ड मैकाले ने भी इसकी तुलना ब्रह्मा के मुख से की। वो सुनिए किस तरह से। सन 1828 में उन्होंने लिखा, जिस गैलरी में रिपोर्टर बैठते हैं वो राज्य रूपी ब्रह्मा का चतुर्थ मुख है। कहना अन्यथा न होगा कि लॉर्ड मैकाले ने भारत प्रवास से प्राप्त पौराणिक ज्ञान के आधार पर राजा, लॉर्ड सदन और हाउस ऑफ कॉमन्स के तीनों मुखों के बाद चौथा पत्रकारिता को ब्रह्मा के चतुर्मुख से तुलना की थी। हम पत्रकारिता की क्या आवश्यकता है इस पर भी गौर कर सकते हैं कि पत्रकारिता क्यों कर आवश्यक होती है। मानव मन कौतूहल और जिज्ञासा से भरा है। वह निरंतर सतत जानकारी हासिल करना चाहता है और दैनंदिन घटनाओं से परिचित होने की उसकी इच्छा रहती है कि कहाँ क्या घटित हुआ। इस तरह के कौतूहल, जिज्ञासा और ज्ञान पिपासा की पूर्ति के रूप में पत्रकारिता का विकास हो रहा है। इसके लिए क्या व्यापारी, क्या समाजशास्त्री, क्या उद्योगपति और क्या राजनीतिक, सभी को नवीनतम सूचनाओं
और नव परिवर्तन के रूपों से परिचित होना चाहते हैं। अतः उनके समाधान का एक ही मात्र आधार है, साधन है, वह है पत्रकारिता, जो जन सामान्य की भिन्न भिन्न रुचियों और अपेक्षाओं की पूर्ति करने में सक्षम होता है। पत्रकारिता एकमात्र बहुत बड़ा संप्रेषण का माध्यम है, जिससे सामान्य नागरिक अपनी अपेक्षाओं का समाधान पाता है और लोकतांत्रिक प्रणाली को पल्लवित और पुष्पित कर पाता है। यानी निरपेक्ष और तटस्थ पत्रकारिता ही अपनी स्वस्थ भूमिका के आधार पर जनमत बनाती है, जनमानस की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं का हल उपलब्ध कराती है। हम कह सकते हैं कि आज के दौर में इस पत्रकारिता ने ही विश्व की दूरियां समाप्त कर दी। वो सारे विश्व को एक मंच प्रदान किया है। इससे ही ये ज्ञात हो सकता है कि पत्रकारिता की आवश्यकता क्यों कर बढ़ती जा रही है। चाहे अमेरिका चीन के बीच में चाहे कुछ भी घटित हो, या हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के पड़ोस में अफ़गानिस्तान में कबालियों ने जिस तरह से सत्ता हस्तगत की है, उसकी सूचना हमें रोज़ प्रतिदिन अपडेट होती रही। हमें बखूबी पता चला तो किससे पता चला? मीडिया के द्वारा। इस तरह से विश्व में कहीं भी कुछ घटित होता है तो शांति और एकता के, सौहार्द के उपाय किए जाते हैं। सौहार्द की भावना को सफल बनाने के लिए पत्रकारिता की आवश्यकता सर्वोपरि है। हम एक कोटेशन के रूप में याद कर सकते हैं कि पत्रकारिता मानव बुद्धि के विकास की वह बुनियाद है जिसके बिना उसके जीने का, उसके घूमने का, उसके बोलने का अधिकार ही उसके पास नहीं हो सकता। पत्रकारिता उसके लिए मानसिक भोजन है, तो राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक धमनियों में रक्त संचार का काम करता है। इस तरह से पत्रकारिता उसकी आवश्यकता बन गई है। आज के जन समाज की, आज के नागरिकों के जीवन की पद्धति का अंग बन चुकी है। ये कह सकते हैं कि आज के सुसभ्य नागरिकों की मानसिक खुराक का काम करती है। आदमी जागरूक बनता है। एक सुलझा हुआ नागरिक लोकतंत्र के लिए बेहद ज़रूरी है। यहाँ तक कि पत्रकारिता ही है जो सरकार की नीतियों को जनसामान्य तक पहुँचाती है, और पत्रकारिता ही है जो जनसामान्य की क्या मांग है, क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या चाहती है जनता, इन बातों को सरकार तक पहुँचाने का कार्य पत्रकारिता करती है। हम आगे पत्रकारिता के सामाजिक सरोकार और पित्त पत्रकारिता किसे कहते हैं, 10 रुपये क्या है आदि के बारे में अगले व्याख्यान में सुन सकेंगे। धन्यवाद। आप इसे सुनते हुए ये जान लें कि इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको